वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं सेकेंड एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन के बारे में, क्योंकि लॉकडाउन को फिर से 2 वीक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे क्या ये लॉकडाउन बिल्कुल उसी तरह की होने वाली है या इसके अंदर कुछ छूट होगी, क्या है गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। हम तमाम चीज़ों को कवर करेंगे और ये भी देखेंगे क्या सिर्फ लॉकडाउन को एक्सटेंड करना ही हमारे लिए काफ़ी है, क्या हम इसके ज़रिए से कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक पॉलिटिकल एनालाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मिले आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों 25 मार्च से पेंडेमिक को लेकर के लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था और उसको एक्सटेंड करते करके अब 17 मई तक कर दिया गया है। 17 मई तक, बल्कि बाज़ स्टेट में तो इसको मई के लास्ट तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी अनाउंस कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के बारे में अब अच्छी तरह समझ ले। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है, इसके अंदर भी आपको उसी तरह घर पे रहना है जिस तरह हम पहले रहते थे। कोई भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए आप बाहर नहीं जा सकते हैं। जो उनकी गाइडलाइंस के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना है, वो पूरे एरियाज़ को बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और कंटेनमेंट जोन। ऑब्वियस सी बात है, अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन बोला किसको जाएगा। तो चलिए अब हम उसको भी देख लेते हैं। ग्रीन जोन का मतलब होता है जहां पे एक भी अभी तक कोई भी केस कंफर्म नहीं हुआ हो, या फिर केस कंफर्म तो हुआ हो लेकिन पिछले 21 दिनों में कोई भी नया केस सामने नहीं आया हो, तो ये ग्रीन जोन कहलाएगा। अगर रेड जोन की बात करें तो रेड जोन का मतलब है जहां पे बहुत सारे एक्टिव केसेस हो या फिर केसेस बहुत जल्दी डबल हो रहे हो, बहुत जल्दी वहां केसेस बढ़ रहे हो, तो ये रेड जोन कहलाएगा। और ऑरेंज जोन मतलब ना तो जो रेड जोन हो और ना ही ग्रीन जोन, तो ये ऑरेंज जोन कहलाएगा। कंटेनमेंट जोन का मतलब होता है कि अगर इसी में से कोई इलाका, मोहल्ला या कोई एरिया या कॉलोनी, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकल आते हैं तो वो कंटेनमेंट जोन में आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि कौन से जोन में कौन सी चीज अलाउड होगी और कौन सी चीज अलाउड नहीं होगी। जो चीजें हर जोन में अलाउड नहीं होगी हम पहले उसको देख लेते हैं। हवाई यात्रा, फ्लाइट्स बंद होगी, खा वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो। आम लोगों के लिए वो बिल्कुल बंद होगी। सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है लेकिन आम सिटीजन के लिए वो बिल्कुल बंद रहने वाली है। फिर इसी तरह से नंबर 2 पे बसेस बंद होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस नहीं चलाई जा सकती है। इसी तरह ट्रेन बंद होगी, मगर जिन लोगों को अलाउ कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, यहीं से एक्सेप्शन हो जाता है माइग्रेंट वर्कर का, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। फिर इसी तरह से वो शॉप्स या मॉल या सिनेमा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स होती है, इस तरह की चीज़ें वो भी बंद होगी। और पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस गैदरिंग, कांग्रीगेशन भी बिल्कुल प्रोहिबिटेड होगा। तो ये चीज़ें किसी भी जोन में, खा वो ग्रीन जोन हो, ये अलाउ नहीं होगी। अगर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सख्ती रहने वाली है। यहाँ पे चेक पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे जहाँ अगर वहाँ जाने के लिए वही लोग जा सकते हैं जो फूड सप्लायर हों, और वहाँ से निकलने के लिए वही लोग निकल सकते हैं जो हेल्थ इमरजेंसी से रिगार्डिंग बाहर जाना चाहते हों। उनके अलावा किसी को भी वहाँ जाने की या फिर वहाँ से निकलने के लिए वो अलाउड नहीं होंगे। रेड जोन के अंदर बसेस और टैक्सीज भी बंद होगी, उन चीज़ों के अलावा जो हमने ऊपर मेंशन किया। और एक इंडिविजुअल कोई एसेंशियल काम के लिए जा सकता है, और 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर 2 पैसेंजर लेकर के चल सकती है। इसी तरह ऑरेंज जोन के अंदर टैक्सी और कैब ये 2 पैसेंजर लेकर के चल सकती है। और ग्रीन जोन के अंदर जो एक मेजर डिफरेंट है कि बसेस 50% कैपेसिटी के साथ चल सकती है, यानी अगर बस में 100 लोग आ सकते हैं तो 50 आदमी को लेकर के वो चल सकती है।
दोस्तों, इस लॉकडाउन के एक्सटेंशन के अंदर जो एक अच्छा डिसीजन लिया गया है, जो ऑफ कोर्स बहुत पहले लिया जाना चाहिए, वो ये है कि माइग्रेंट वर्कर को अब अलाउ कर दिया गया है, वो घर जा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी बहुत अजीब चीज नजर आएगी आपको कि हम ट्रम्प के आने पर 100 करोड़ से ऊपर खर्च तो कर सकते हैं, लेकिन अपने ही माइग्रेंट, अपने ही सिटीजन और अपने ही माइग्रेंट वर्कर के ऊपर तकरीबन उसी मिकदार या उतना ही अमाउंट ऑफ मनी हम खर्च नहीं कर सकते हैं। यानी टिकट का मसला। यहाँ पे अब देखें, सिर्फ रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे ने 150 करोड़ से ऊपर यानी 151 करोड़ पीएम केयर फंड में डोनेट किया। क्या उसी पैसे को इन लोगों पे खर्च नहीं किया जा सकता था? या अगर पीएम केयर फंड की बात करें तो उसका तो कहना ही कुछ। पीएम केयर फंड का मतलब अब समझ आता है कि पीएम केयर फंड मींस पीएम की केयर के लिए फंड, वो पीपल केयर फंड तो है नहीं कि उससे लोगों को कुछ रिलीफ मिले। यहाँ पे रियली अप्रिशिएबल वो तमाम पॉलिटिकल बॉडीज जिन्होंने इसके अंदर अपनी तवज्जो और ध्यान दिया और उसके बाद लोगों को रिलीफ और लोगों के लिए राहत रसानी का काम किया। नो मैटर आपका इलाका कोई से भी जोन में आता हो, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए अब बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत सारे इलाके की सूरत हाल ये है कि वो है तो ग्रीन जोन, लेकिन ये वाली सूरत हाल है उसकी। अब देख सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग नहीं हुई है वहां पे कि इसलिए वो अभी ग्रीन जोन में है, या हमारे पास वो रिकॉर्ड्स उसका नहीं है इसलिए वो ऑरेंज जोन में है। तो आपको पूरा ख्याल रखना है, घर पे ही रहना है। और इसी तरह दूसरी बात, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरह ईद के बारे में प्रिडिक्शन कर देना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे में शॉपिंग पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, इसमें आपको कोई पॉइंट नजर नहीं आएगा। इसी तरह वो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स भाई जो बाहर से घर आ रहे हैं, उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि रेलवे की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस उनको दी जा रही है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, उनको वो फॉलो करें। उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा, वो वहां भी बिल्कुल मैक्सिमम प्रोटेक्शन के साथ वहां भी रहें, उसके बाद घर आएं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर। क्या लॉकडाउन ही इस बीमारी का इलाज है? क्या लॉकडाउन के जरिए से हम कोविड-19 को कंट्रोल कर सकते हैं? वेल, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप लॉकडाउन ये इनफ नहीं है कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब होता है कि लॉकडाउन के अंदर कोविड-19 का स्प्रेड थोड़ा कम होगा, या जिन लोगों को है उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पता चला कि सोल्यूशन इज समथिंग एल्स। वो ये है कि हमको अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और एडवांस करना पड़ेगा, रिकवरी रेट्स को हमको ऊपर लेकर जाना होगा। इसी तरह से फिर हमको अपनी टेस्टिंग्स बढ़ाने होंगे, क्योंकि ये बीमारी आज 1 से 2 महीने में ख़त्म नहीं हो रही। ऐसे में जो एजेड लोग हैं या कोई अगर किसी को डेडली अगर कोई डिसीज़ है तो उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। बाकी आम लोगों के लिए मैक्सिमम प्रोटेक्शन के साथ उनको बाहर लेकर आना होगा और लाइफ को एक नॉर्मल बनानी होगी, क्योंकि हम एक्सीडेंट की वजह से ड्राइविंग नहीं छोड़ देते, हम प्रोटेक्टिव टूल्स यूज करते हैं। उसी तरह से हमको यहाँ भी प्रोटेक्टिव टूल्स को यूज करते हुए अपनी लाइफ को नॉर्मल जीनी पड़ेगी। सो दोस्तों, दिस इज एनालाइज ऑफ द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।